हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आज का वीडियो थोड़ा सा मेरी पर्सनल लाइफ पे एक अपडेट होने वाला है एंड मैं कुछ पर्सनल चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। सो जिन लोग मतलब जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए एंड जो स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, शायद उसमें से कुछ लोगों को पता होगा जो मेरे को कम्युनिटी पोस्ट एंड ऑल उन्होंने देखा होगा, या फिर मेरे दूसरे चैनल को फॉलो करते हैं एमबीबीएस रूट्स, उनको पता होगा कि मैं पिछले एक महीने से यूएस में हूँ। मैं क्लिनिकल इलेक्टिव कर रहा हूँ। क्लिनिकल इलेक्टिव क्या होता है? बेसिकली आप मान के चलो, जैसे मैं डिटेल में समझाऊंगा क्लिनिकल इलेक्टिव क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होती है, यूएसएमएलई में कैसे काम आता है, लेकिन अभी वो टाइम नहीं, वो मैं डिटेल में डिफरेंट वीडियो में समझाऊंगा। अभी आप मान के चलो, जैसे अपने इंटर्नशिप में एमबीबीएस में इंटर्नशिप करते हैं, एम्स में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो आप डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में रोटेट करते हो। 45 डेज मेडिसिन, 45 डेज सर्जरी, एक महीने ऑब्स गाइनी, एक महीने पीडियाट्रिक्स। तो यहाँ पर भी एक महीने का यानी कि 4 वीक्स का रोटेशन होता है, जहाँ पर आप किसी सुपर स्पेशलाइजेशन वाली फील्ड में रोटेट कर रहे हो। तो जैसे मैंने कार्डियोलॉजी में किया और अब मैं पल्मोनोलॉजी में कर रहा हूँ। तो आप कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज़, इस टाइप के डिपार्टमेंट्स में रोटेट कर सकते हो। एंड ये यूएस क्लिनिकल एक्सपीरियंस में काउंट होता है, जो एमएलई के जो फाइनल एप्लीकेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाता है प्रोफेसर से अगर आप कोशिश करो। सो ये हो गया बेसिक पॉइंट। बट आज का ये वीडियो इस पर डिस्कशन नहीं है। आज का ये वीडियो डिस्कशन है कि यूएस में आकर के मुझे कैसा फील हो रहा है, वाइब्स कैसी है यहाँ की। क्योंकि यार, अगर आप किसी डिफरेंट कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हो, देन आप वहाँ पर एडजस्ट कर पा रहे हो या नहीं, आप वहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट कर पा रहे हो या नहीं, वहाँ का जो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है आपको कैसा लग रहा है, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जस्ट आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ, फाइनेंशियली ये डिसीजन मेरे लिए किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, एंड सिर्फ उस बेसिस पे आप डिसीजन नहीं बना सकते। फ्रेंड्स, कल्चर, वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको कंसिडर करना होता है। ठीक है, फैमिली, बहुत सारी चीज़ें। सो मैं प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा कि क्लिनिकल इलेक्टिव क्या होता है, उसमें अप्लाई कैसे करना होता है, यूएसएमएलई के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। मैंने ऑलरेडी वैसे एक आध वीडियो बनाया है इस पर, अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो आप एमबीबीएस रूट्स वाले चैनल पे, मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे भी चले जाओगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो। मैंने डिटेल में बाकी सारी चीज़ें बता रखी है। तो यूआईसी शिकागो में मैं अपनी इलेक्टिव कर रहा हूँ अभी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि मेरा एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा है एंड क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो वैसे तो मैं यहाँ पर एक जनरल कंपैरिजन नहीं करूँगा इंडिया वर्सेस यूएस का, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर आप ऐसे टाइप के वीडियोस आपने देखे होंगे बहुत सारे। मैं आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा एंड एक इंडियन एमबीबीएस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि वो अगर यूएस आता है तो वो क्या क्या कल्चरल शॉक्स एक्सपेक्ट कर सकता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होने वाली है, एंड उसके लिए लाइफ क्या होने वाली है, एंड वो क्या क्या चीज़ें कंसिडर करे। ऑब्वियसली यार, जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, एक्सपेंस कितना है। मैं अपनी क्लिनिकल इलेक्टिव्स के एक्सपेंस के बारे में बताऊँ तो मैं 3 क्लिनिकल इलेक्टिव यहाँ करने वाला हूँ। 3 क्लिनिकल इलेक्टिव में टोटल जो मेरे खर्चे आने वाले हैं वो है, तुम्हारा मान के चलो, क्लिनिकल इलेक्टिव का पहली बात तो एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी ज़्यादा होता है। अराउंड 1500 टू $2000 के आसपास आपका टोटल क्लिनिकल इलेक्टिव होता है, एप्लीकेशन सिर्फ। क्योंकि एक एक इलेक्टिव के एप्लीकेशन एनीवेयर बिटवीन $200 to $500 होते हैं। एंड आप जनरली ट्राई करते हो कि आप एटलीस्ट 4-5 जगह अप्लाई करो। तो अगर आप 4-5 जगह अप्लाई करते हो तो आपका टोटल कहीं ना कहीं एप्लीकेशन फ़ी 2500 चला जाता है। उसके बाद आप क्लिनिकल इलेक्टिव करते हो। वहाँ पर अगर आप 3 क्लिनिकल इलेक्टिव कर रहे हो, पर रोटेशन आपको अराउंड $4000 to $5000 आप मान के चलो पे करना होता है क्लिनिकल इलेक्टिव फ़ीस के लिए। तो अगर आप 3000 to 5000 वेरी करता है, सो अगर 3 रोटेशन का मैं एवरेज 4000 भी मान के चलूँ तो $12000 आपके यहाँ हो गए। 2500 एप्लीकेशन, टोटल आपका 14500 हो गया। रहने का मंथली अराउंड $1500 रेंट आपका ऑलमोस्ट लग ही जाता है। $4500 वहाँ गए, तो आपका हो गया $19000। लिविंग एक्सपेंस पर मंथ $1000 यहाँ पर मिनिमम लग ही जाते हैं। तो 19 + 3 22, प्लस आप मान के चलो फ़्लाइट्स 23, हेल्थ इंश्योरेंस, मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस सब मिला के 24, मतलब $24000 के आसपास का खर्चा है। 20 लाख रुपए के आसपास होते हैं। तो एक्सपेंसिव तो है, क्लिनिकल इलेक्टिव भी एक्सपेंसिव है, यूएस इन जनरल काफ़ी एक्सपेंसिव है। एक बार एक्सपेंसेस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम यूएस में लिविंग को जज करना चाह रहे हैं तो इस पर एक डिस्कशन बनता है, क्योंकि इस यूएस में लिव इन वर्थ इट में हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेंसिव बहुत है यार, मुझे तो काफ़ी एक्सपेंसिव लगा। रीज़न बीइंग, मैंने जितना लोगों से बात किया पहले भी था, बट इतना नहीं था। जैसे हम हमारे इंडिया में हम मान के चलते हैं कि यूएस, हम एक परचेजिंग पावर पैरिटी कैलकुलेट करते हैं और हम कहते हैं कि यूएस इज़ अराउंड 4 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू इंडिया, यानी कि सारी चीज़ों के प्राइसेस 4 गुना ज़्यादा हैं। बट ऑन ग्राउंड जब आप रियलिटी देखते हो तो इट्स वर्स एक्चुअली। क्यों? क्योंकि देखो यार, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मैं शिकागो में हूँ। अगर आप फूड का देखोगे, मैं जैसे यूनिवर्सिटी में कैंपस में कभी भी रहता हूँ, एक टाइम का खाना
मिनिमम से मिनिमम 12 से 15 डॉलर आपके जाते ही है। मिनिमम वुड बी 12 और मैक्स तो फिर वो तो कितना भी जा सकता है, बट 12 से 15 ऑन एन एवरेज मेरा पर्सनली जाता ही है। तो अगर मैं उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ, जो कि मैंने अब करना छोड़ दिया है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा है, 1300 रुपीज़ के आसपास बनता है, ठीक है, एक टाइम का खाना। जबकि ये इंडिया में आपका एक टाइम का खाना अगर आप स्विगी से भी ऑर्डर करते हो तो 300 रुपये में, एंड मैं बात करूँ यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ में क्योंकि मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, 300 रुपये में आप एक पर्सन के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं बट एक पर्सन के लिए 300 रुपये में अच्छा खाना मिल जाएगा। एंड तो अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे 300 वर्सेस 1300, तो इट्स मोर देन 4 टाइम्स, मतलब 5-6 गुना ही महंगा है, आप मान के चलो, ठीक है। खाने में खाना हो गया, ठीक है, देन बाकी सब चीज़ें भी एक्सपेंसिव है। ऑब्वियसली कार्स एंड ऑल चीपर हैं इंडिया से, आई एग्री, बट बाकी चीज़ें एक्सपेंसिव है। रेंट का अगर मैं बात करूँ तो मैं तो खैर एयरबीएनबी में रह रहा हूँ बिकॉज मैं शॉर्ट टाइम के लिए हूँ यहाँ पे, ठीक है। बट जो लोग लॉन्ग टर्म रेंट पे रहते हैं, एटलीस्ट जैसे कोई रेसिडेंट है, मैंने उससे बात की, वो $1800 पे कर रहा है। $1800 इज़ लाइक, आप मान के चलो 1.5-1.6 लाख के आसपास। तो एक्सपेंसिव तो है, क्योंकि अगर मैं इसे इंडिया के टर्म्स में देखूँ तो इंडिया में, दिल्ली में ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, बट 25,000 रुपीज़ में आप 1 BHK में रह सकते हो इंडिया में आराम से, 30,000 में चलो मैक्स। बट यहाँ पर 1 बेडरूम इज़ लाइक $1,800, $2,000, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, ऊबर एक टाइम का मिनिमम अगर 3 किलोमीटर की भी जर्नी है तो $12-13 लग जाते हैं। $12-13 का मतलब अगेन 1100 रुपये के आसपास, ठीक है। तो इंडिया में अगर आप 3 किलोमीटर देखोगे, आपके मैक्स टू मैक्स 100-150 रुपये लगते हैं। एंड मैं बात करूँ यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ दिल्ली के बारे में, तो एक्सपेंसिव है यहाँ पे। एंड रेसिडेंसी में आपका पे बहुत ज़्यादा नहीं होता है ऑनेस्टली। रेसिडेंसी में आपका जो पे होता है वो आफ्टर टैक्सेस, बिफोर टैक्सेस नहीं बोल रहा, बट आफ्टर टैक्सेस महीने में आपके पास $4,500 के आसपास ही आता है। तो $4,500 में से आप मान के चलो 1,800-2,000 आपके रेंट में चले जाएंगे। फूड एंड ऑल जिस हिसाब से मैंने आपको बताया जितना एक्सपेंसिव है, $700-800 आप मान के चलो, मिनिमम से मिनिमम $700-800। फिर अगर आप बाहर जाते हो वीकेंड्स एंड ऑल में, आप मान के चलो अगर आप वीकेंड में कभी बाहर जाते हो तो $100 तो आप एक्सपेक्ट करके ही चलो। अगर आप किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाते हो, बार में जाते हो, कहीं भी जाते हो, ऐसे इन जनरल हैंग आउट करने, फ़न के लिए जाते हो, चीपर ऑप्शंस है नो डाउट, क्योंकि यूएस में फ्री पब्लिक पार्क्स है जो काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड हैं। शिकागो का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंसेनली गुड है, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे। $70 में चीप है, $70 में आपको एक मंथली पास मिल जाता है, जो अनलिमिटेड राइड्स इन बसेस, अनलिमिटेड राइड्स इन ट्रेन सिस्टम। यहाँ पे मेट्रो नहीं कहते हैं, ट्रेन कहते हैं, बट वो मेट्रो ही है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि वो सबवे में नहीं है, वो अबव ग्राउंड है, इसलिए उसे वो नहीं कहते, लाइक मेट्रो नहीं कहते, क्योंकि वो कहीं 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 अबव ग्राउंड है, कहीं कहीं बिलो भी है, कहीं कहीं ऑन ग्राउंड भी है, कहीं अबव भी है, मतलब मिक्सड है सब, ठीक है। सेम लाइन्स होती है बट बहुत मिक्सड है। तो मोरलेस आप मान के चलो कि वो डिफरेंट सिटीज़ पे डिफरेंट कहानियाँ हैं, बट ज़्यादातर सिटीज़ में यूएस के पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट वेरी गुड, ठीक है, ऑनेस्टली बताऊँ तो। आपको कार लेना ही पड़ता है, कार के पेमेंट्स हो गए, तो रेसिडेंसी में एटलीस्ट आप ज़्यादा पैसे सेव नहीं कर पाओगे। यूएस में एक चीज़ आप कह सकते हो कि अर्निंग भी ज़्यादा है और आपके खर्चे भी ज़्यादा हैं। इंडिया में हाँ, वन ऑफ द रीजन्स वाई क्यों लोग इंडिया में पीजी नहीं करना चाहेंगे, एक मेजर रीज़न मेरे लिए भी ये है, वर्क आवर्स। यूएस में लोग प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से सेपरेट कर पाते हैं। इंडिया में जैसे पीजी का कल्चर थोड़ा सा टॉक्सिक तो है यार, मतलब इन द सेंस कि ट्रेनिंग काफ़ी हार्श होती है। एम्स वेम्स में अच्छा है, बट पेरिफेरल कॉलेजेस में मैंने जितना सुना है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट मैंने जितना सुना है, काम आपको बहुत करवाते हैं। एंड आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वार्ड्स में ही रहो इवन इन योर रेसिडेंसी, कि मतलब इवन मतलब वहीं पे रह रहे हो, 3 या 4 दिन तक आपकी लगातार ड्यूटी हो रही है, 36 आवर्स की शिफ्ट हो रही है, उसके बाद आपको प्रॉपर ऑफ भी नहीं मिल पा रहा है, या मिल भी रहा है तो 12 घंटे का ऑफ मिल रहा है, फिर से ड्यूटी है, उसके बाद आप बिल्कुल बर्नआउट के पॉइंट तक पहुंच जाते हो। इतना हेक्टिक आपका जो है रेसिडेंसी होता है या पीजी होता है। ऐसे यूएस में नहीं है। नो डाउट यूएस में भी हेक्टिक है पीजी या रेसिडेंसी, बट इतना ज़्यादा नहीं है जितना इंडिया में है। यहाँ पर वीकेंड्स को लोग एक्चुअली वीकेंड्स मानते हैं, एंड यहाँ पर वीकेंड्स में ऐसा नहीं होता कि सैटरडे हाफ डे हो रहा है, ऐसा कुछ। सैटरडे संडे दोनों ऑफ। अगर कोई वीकेंड पे काम करता है तो उसे उसके लिए ऑफ मिलता है दूसरे दिनों में। देन आपके पास 24, मतलब आई थिंक 20 to 24 सिक लीव्स अलाउड है। देन वेकेशन 1 मंथ का टोटल आपको अलाउड है।
सो ये सब चीज़ें अच्छी है एंड लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं। मतलब आप मान के चलो 6 बजे के बाद इट्स नॉट कंसिडर्ड रिस्पेक्टफुल कि आप किसी को वर्क कॉल कर रहे हो या वर्क रिलेटेड इवन टेक्स्ट भी कर रहे हो। मतलब ऐसा जब मैं पहली बार आया था हॉपकिंस में तो मुझे इतना पता नहीं था। मैंने अपने प्रोफेसर को टीम्स पे एक टेक्स्ट कर दिया था कि सर मेरा ये काम बच रहा है, मुझे ये करना है। तो फिर उसने मुझे एक मतलब लंबा चौड़ा तो नहीं कहूँगा बट तो उसने मुझे लंबा चौड़ा तो नहीं बट हाँ उसने मुझे एक मैसेज पे लिख के भेजा। एंड लोग यहाँ पे बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, ये चीज़ है। उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि शोएब देखो यहाँ पर लोग वर्क टाइमिंग्स को बहुत सीरियसली लेते हैं, सो वी डोंट अप्रिशिएट कि कोई आफ्टर वर्क यानी 5 बजे के बाद हमें टेक्स्ट करे टीम्स एंड ऑल पे। एटलीस्ट तुम मेल कर सकते हो बट वी डोंट अप्रिशिएट कि कोई टेक्स्ट करता है। तो फिर मैंने भी इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया कि हाँ आई वॉजेंट अवेयर कि हाँ ऐसा कुछ होता है एंड मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा आगे से। सो उसके बाद से मुझे पता चला कि हाँ हमें ऐसा बहुत सोच समझ के हमें ये करना चाहिए। एंड अब एक और चीज़ देखो कि वो टीम्स पे टेक्स्ट था, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे। इट वाजंट इवन ए व्हाट्सएप टेक्स्ट या फ़ोन कॉल। ठीक है, तो आप समझ के चलो कि लोग कितना ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं कि हाँ 5 बज गया, मेरा वर्क आवर ख़त्म, मेरी ड्यूटी आवर ख़त्म, अब मुझे कोई टीम्स पे भी टेक्स्ट ना करे या मुझे कोई इवन उन्होंने बोल दिया मुझे कि तुम मेल कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि वो ये भी अप्रिशिएट करते हैं कि आप वर्क आवर्स के बाद उन्हें मेल भी करो। ऑब्वियसली डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट बट जनरल ओपिनियन यहाँ पे ये है कि आउटसाइड ऑफ वर्क आपकी एक पर्सनल लाइफ है जिसको ये बहुत डीपली जो है उन्हें जो उसे वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी फैमिली लाइफ को, उस टाइम को। एंड ऐसा नहीं है कि इंडिया में मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि इस चीज़ की इतनी ज़्यादा रिगार्ड नहीं है। एटलीस्ट मेरे कुछ रिलेटिव्स एंड ऑल को मैंने जितना देखा है, रात के 9 बजे भी, रात के 10 बजे भी उन्होंने वर्क कॉल्स लिए हैं, वर्क मीटिंग्स लिए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा यूएस में बिल्कुल नहीं होता, बट लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि वो नॉर्मल तो नहीं है। इंडिया में उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। तो ये एक और रीज़न है कि वाई यू कैन मूव टू द यूएस एंड वाई यू शुड कंसिडर मूविंग टू द यूएस फॉर एमएलई एंड ऑल। रिगार्डिंग शिकागो के बारे में अगर आप मेरे से फर्स्ट इंप्रेशंस पूछोगे तो बहुत अच्छी सिटी है। मैं काफ़ी घूमा यहाँ पे, वीकेंड्स एंड ऑल पे मैं जाता ही हूँ घूमने। एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट है कि जैसे दिल्ली में, मुंबई में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, काफ़ी सारे एरियाज़ होते हैं घूमने के लिए। यूएस में मैंने नोटिस किया मेजॉरिटी सिटीज़ में एक डाउनटाउन एरिया होता है जहाँ पर जो मोस्टली ज़्यादा हैपनिंग होता है एंड वहीं पे मोस्टली आपके घूमने वूमने के स्पॉट्स होते हैं। बाकी सब जगह या तो रेजिडेंशियल होता है या कुछ और रिलेटेड होता है, बट इतना हैपनिंग प्लेसेस नहीं होता। बट जैसे दिल्ली में आपके सेंट्रल दिल्ली में भी हैपनिंग जगह हैं, साउथ दिल्ली में भी साउथ एक्स हो गया, लाजपत हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स होते हैं हैपनिंग प्लेसेस के। बट अगेन यहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ का डिफरेंट कल्चर है। न्यूयॉर्क आप जाओगे, एलए आप जाओगे तो इट्स अ डिफरेंट गेम। मतलब वहाँ पे तो सब जगह ही पार्टी हॉटस्पॉट है। एंड बट वही है यार कि एक्सपेंसिव है। अगर आप यहाँ पे अच्छा अर्न करते हो देन आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप एज ए डॉक्टर यहाँ जब काम करोगे तब आपके लिए लाइफ काफ़ी ईजी होगी, क्योंकि तब आपकी जो सैलरी होगी वो 250K 300K से स्टार्ट हो रही होगी पर ईयर। देन आपके लिए लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल होगा, काफ़ी ईजी होगा। बट एज अ रेसिडेंट जब आप पीजी कर रहे हो तब आपके लिए लाइफ थोड़ी मुश्किल है। यू कैन बेयरली एक्सपेक्ट कि आप कुछ पैसा सेव भी कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया $4500 के आसपास आपके पास होंगे आफ्टर टैक्सेस। उसमें से आपके 1800 रेंट में चले जाएंगे, $1000 खाने में चला जाएगा, 700-800 आपके कार एंड ऑल पेमेंट में चले जाएंगे, इंश्योरेंस बाकी चला जाएगा। मुश्किल से हाथ में $300-400 बचेगा। वो भी आप मोस्टली घर वालों को कुछ गिफ्ट भेज दोगे या घर वालों को भेज दोगे या इस टाइप से कहीं ना कहीं वो पैसे जा रहे होंगे। सो ऐसा ये सब स्टोरीज़ थी जो मैंने यहाँ पे नोटिस की। एंड ये सब चीज़ें आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बाकी आई वुड से बहुत ज़्यादा पिछले 4-5 सालों में ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। वर्थ इट है या नहीं बहुत मुश्किल सवाल है। पर्सनल रिलेशनशिप्स आपके सफ़र होंगे, क्योंकि मेरे जो दोस्त इंडिया में रह जाएंगे ऑब्वियसली मैं उनके साथ उस लेवल पे कनेक्टेड नहीं रह पाऊँगा जैसा मैं था जब मैं इंडिया में था। सर फैमिली भी कहीं ना कहीं आपके पीछे रह जाती है, क्योंकि जब तक मैं सोच पाऊँ कि मेरे पेरेंट्स मूव कर पाए यहाँ पे तब तक काफ़ी लेट हो जाएगा प्रोबेबली, जब तक मैं पूरा सेटल हो जाऊँ। तो ऑब्वियसली फैमिली मोस्टली आपकी बैक इन इंडिया ही रहेगी, तो आपको वो चीज़ एक और इशू है। तो इट्स टफ़, मतलब ये डिसीजन लेना टफ़ है। एंड इतना भी नहीं है कि जितना आपको दिखाया जाता है कि लाइफ बहुत चिल है, बहुत सेटल्ड है। यहाँ के अलग चैलेंजेस हैं, इंडिया के अलग चैलेंजेस हैं, बट ग्रोथ का है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। अगर आप मान के चलो कि आप यूएस आते हो तो आप कहीं ना कहीं पर्सनली, प्रोफेशनली, नॉलेज वाइज आप काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रो करोगे। सो
दैट्स ए प्लस पॉइंट। जहाँ तक कल्चर की बात है, यहाँ का कल्चर काफ़ी डिफरेंट है यार। मतलब इंडियंस के लिए, अगर कोई इंडियन अमेरिकन है जो बचपन से यूएस में रहा है, उसके लिए बात अलग है। बट अगर कोई अपने ज़िंदगी के 22-23 साल प्रॉपर इंडिया में रहा है एंड वो यहाँ पे आ रहा है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है। लोग यहाँ पर लाइक दोस्त बनाना, देखो पर्सनली ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पर्सनल नेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बट फ्रेंड्स बनाना मुश्किल तो है, क्योंकि एज एन एडल्ट अगेन वो कहीं पे भी मुश्किल है। वो अगर आप दिल्ली में भी होते हो तो एज एन एडल्ट आपको फ्रेंड्स बनाना मुश्किल होता है। रीज़न बीइंग ऑब्वियसली यार, क्योंकि जब आपकी जो दोस्ती कॉलेज में बन पाएगी वो दोस्ती आपकी कहीं नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो आप क्योंकि उतना टाइम ही आप स्पेंड नहीं कर रहे हो, उतना पर्सनली आप उनको जान ही नहीं रहे हो, एंड तो टफ़ है, ठीक है। यहाँ पे दोस्त बनाना टफ़ है, यहाँ पे रिलेशनशिप्स बिल्ड करना टफ़ है। बट हाँ, पीपल यहाँ पे काफ़ी ऑनेस्ट हैं। लोग आपको डायरेक्ट फीडबैक देते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मुझे ये चीज़ गलत लगी। इंडिया में कई बार वो एक कल्चर है कि सामने से कोई बोलना नहीं चाहता, फिर चीज़ें बिल्डअप हो जाती है, लोग या तो पीछे बात कर रहे होते हैं या फिर लोगों को कहीं कहीं और से पता लगता है कुछ कुछ चीज़ों के बारे में। वो चीज़ ऑब्वियसली अच्छी नहीं है। यूएस में एटलीस्ट ये है कि अगर आपसे कोई चीज़ अगर आपके बारे में किसी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, जनरली वो या तो आपको बता ही देते हैं या फिर वो चीज़ दिख जाती है, ठीक है। ऐसे कोई प्रिटेंड नहीं करता यहाँ पे, लोग यहाँ पे प्रिटेंशियस नहीं है, बहुत ऑनेस्ट है। एंड सो आई नो इस वीडियो पे मैंने बहुत ज़्यादा कल्चर, एक्सपेंसेस और कहीं ना कहीं प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की है, पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की है। दूसरे वीडियोस में मैं दूसरे एस्पेक्ट्स को कवर करूँगा। इन जनरल अगर मैं वे ऑफ लिविंग की बात करूँ तो चीज़ें ख़राब तो हुई है पहले से, जितना मुझे लोगों से यहाँ के बात करके भी लगा। लाइक थोड़ा सा ड्रग्स एंड ऑल को लेकर के जो फेंटेनिल क्राइसिस है, ओपियोइड क्राइसिस है, वो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा ज़ॉम्बी ड्रग के बारे में, जो लोग ऐसे ज़ॉम्बी की तरह खड़े रहते हैं, जो एक हॉर्स ट्रैंक्विलाइज़र वाला ड्रग है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। सो ड्रग एपिडेमिक एंड ऑल, होमलेसनेस एपिडेमिक, क्योंकि यूएस में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की वजह से काफ़ी लोग होमलेस हो गए। देन हेल्थ केयर एक्सपेंसिव है यहाँ पे। सो डिसएडवांटेजेस तो है, लाइक हर कंट्री की तरह डिसएडवांटेजेस है यहाँ पे। प्लस आप जब मूव करते हो तो आपको जनरली कहीं पे भी आपको एक प्रॉब्लम होती ही होती है। यहाँ के लोगों से जब आप बात करोगे तो सर, सर अब मैं अब मैं रेसिज्म के बारे रेसिज्म में के एक बार बारे में एक बात बार कर बात लेता कर हूँ। लेता सो हूँ। सो ऑनेस्टली ऑनेस्टली बताऊँ तो बताऊँ तो मुझे अब मुझे तक अब कोई तक कोई रेसिज्म रेसिज्म मतलब फील मतलब हुआ फील नहीं, हुआ लाइक नहीं, कोई लाइक कोई रेसिस्टेंस रेसिस्ट इंसिडेंट्स इंसिडेंट्स मेरे मेरे अगेंस्ट तो नहीं अगेंस्ट तो हुआ नहीं हुआ पर्सनली। बट पर्सनली, बट ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैंने मैंने जितना जितना इंटरनेट एंड ऑल इंटरनेट पे एंड ऑल पे देखा देखा है, है, रील्स पे रील्स पे देखा है, देखा है, इंसिडेंट्स इंसिडेंट्स हो हो रहे रहे हैं, हैं, होते हैं। होते हैं। एंड एंड मे मे बिकॉज मैं बिकॉज मैं हॉस्पिटल हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट रहा में रहा हूँ, हूँ, वहाँ पर वहाँ पर ऑब्वियसली ऑब्वियसली लोगों को लोगों को पता है पता कि है कि मैं मैं या फिर या फिर इन इन जनरल जनरल कोई कोई इंडियन इंडियन अगर है अगर तो है वो तो वो मोस्टली मोस्टली केयर टीम केयर का टीम का पार्ट पार्ट है। है। वो वो कहीं ना कहीं ना कहीं कहीं हम हम एक एक रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट होती है होती यार है यार मेडिकल मेडिकल प्रोफेशनल्स की। प्रोफेशनल्स की। तो तो मे भी मे इस भी वजह इस से वजह नहीं से हुआ नहीं हो, हुआ आई एम हो, नॉट आई एम श्योर नॉट श्योर एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। एंड एंड अब तक अब तक मुझे तो मुझे कुछ तो फील कुछ ऐसा फील ऐसा हुआ हुआ नहीं। नहीं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली अमेरिकन्स इन अमेरिकन इन जनरल थोड़े जनरल से थोड़े से रूड रूड होते हैं, होते हैं, बहुत बहुत अपफ्रंट होते हैं, अपफ्रंट जैसे होते कि हैं, जैसे मैंने कि खुद मैंने खुद बोला। बोला। बट वो बट उनका वो उनका नेचर है, नेचर वो है, वो हमारे लिए हमारे नहीं लिए है, नहीं वो है, वो सबके लिए सबके है, लिए वो है, वही गुस्से के गुस्से लिए के भी लिए भी वैसे ही वैसे ही बात बात करते हैं, करते वो हैं, वो अपफ्रंट होते अपफ्रंट हैं होते थोड़े हैं से, थोड़े से। ठीक है। ठीक है, तो तो बट कुछ बट लोग कुछ बहुत लोग अच्छे बहुत भी अच्छे होते भी हैं, होते कुछ हैं, लोग कुछ लोग वो वो ऑब्वियसली वो तो ऑब्वियसली वो तो इंडिया में भी इंडिया है। में भी कुछ है, लोग कुछ लोग बहुत बहुत आपसे अच्छे आपसे से अच्छे बात से बात करते हैं, करते कुछ हैं, लोग कुछ बहुत लोग बहुत डायरेक्टली बात डायरेक्टली बात करते हैं, करते कुछ हैं, लोग कुछ अच्छे लोग से अच्छे बात से नहीं बात नहीं करते हैं। करते हैं। तो वो तो वो पर्सन टू पर्सन टू पर्सन पर्सन ऑब्वियसली उनका ऑब्वियसली उनका नेचर नेचर होता है। होता है। सो सो दैट दैट वाज वाज माय माय फर्स्ट फर्स्ट इम्प्रेशन। इम्प्रेशन। जहाँ तक जहाँ तक रहने की रहने की बात बात है, है, लुक्स लुक्स वाइज अगर वाइज सिर्फ अगर सिर्फ देखा देखा जाए, जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखा जाए देखा तो जाए बहुत तो बहुत अच्छा है। अच्छा है। कल्चर कल्चर एंड एंड पर्सनल पर्सनल रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप्स ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियसली ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है यहाँ डिफरेंट है पे, यहाँ पे, तो तो वो वो आपको आपको कंसिडर कंसिडर करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस आई वुड आई से वुड से ज़्यादा ही ज़्यादा है ही है इंडिया से। इंडिया से। एंड एंड वो तो वो तो ऑब्वियसली है ऑब्वियसली ही, है ही, बट बट इवन इवन इनकम इनकम वर्सेस वर्सेस एक्सपेंस भी एक्सपेंस भी देखोगे तो भी देखोगे तो भी ज़्यादा है। ज़्यादा लाइक है। इंडिया में इंडिया आप में आप जितना अर्न जितना कर अर्न रहे हो कर रहे हो वर्सेस आपके वर्सेस आपके एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस इतने इतने ज़्यादा ज़्यादा नहीं है। नहीं है। एटलीस्ट एटलीस्ट पीजी में। पीजी में, आफ्टर आफ्टर पीजी वो पीजी वो पूरा पूरा गेम गेम चेंज हो चेंज हो जाता है, जाता है, बिकॉज बिकॉज यहाँ पे यहाँ पे डॉक्टर्स का पे डॉक्टर्स का पे बहुत बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है। बट बट बिफोर बिफोर पीजी पीजी या या मतलब जब मतलब तक जब आप तक आप पीजी पीजी कर रहे हो कर रहे तब हो तब तक तक आपका आपका अर्निंग अर्निंग वर्सेस वर्सेस एक्सपेंस एक्सपेंस देखा जाए देखा तो जाए तो इंडिया में इंडिया में अर्निंग वर्सेस अर्निंग वर्सेस एक्सपेंस एक्सपेंस रेशियो रेशियो बेटर है। बेटर है। बट बट आफ्टर आफ्टर पीजी ये पीजी चीज़ ये चेंज चीज़ हो चेंज जाती हो है, क्योंकि जाती है, क्योंकि इंडिया में इंडिया में आफ्टर आफ्टर पीजी पीजी आपके आपके अर्निंग में अर्निंग बहुत में ज़्यादा बहुत ज़्यादा जंप नहीं जंप आता, नहीं आता। बट बट यूएस में यूएस में आता है। आता है, जहाँ पर जहाँ पर यूएस में यूएस में आपको आपको बिफोर बिफोर टैक्स टैक्स सेवेंटी सेवेंटी थाउजेंड थाउजेंड डॉलर्स के डॉलर्स के आसपास, आसपास, 70 टू 70 एटी टू एटी थाउजेंड थाउजेंड डॉलर्स के डॉलर्स के आसपास पे आसपास पे करते हैं करते हैं ड्यूरिंग ड्यूरिंग पीजी। पीजी। आफ्टर आफ्टर रेसिडेंसी रेसिडेंसी वो वो बढ़ के बढ़ टू के फिफ्टी टू 250 थ्री टू हंड्रेड के हो 300 के हो जाता है, जाता है, डिपेंडिंग ऑन डिपेंडिंग आप ऑन आप किस किस फील्ड में फील्ड में रेसिडेंसी कर रेसिडेंसी रहे कर हो। रहे हो। बट बट इंडिया में इंडिया ऐसा में नहीं ऐसा नहीं होता। होता। इंडिया में इंडिया में जहाँ पर जहाँ पर आपकी आपकी
JR शिप में सैलरी 1.2 1.1 लाख के आसपास होती है जब आप SR शिप करते हो या जब आप कंसल्टेंट भी बन जाते हो, तो भी आपका जो पे होता है वो 2-2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं बढ़ता है तुरंत। तो यहाँ पर जो पे है इंडिया में वो 1.5 टाइम से डबल हो रहा है, बट यूएस में सीधे 4 to 5 टाइम्स का जंप आ जाता है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस दिखता है। तब आपकी लाइफ सही में अच्छी होगी। एंड मे बी जब मैं उस पॉइंट तक अगर पहुँचूँ, अगर मैं यूएस में ही रहूँ उस पॉइंट तक भी, देन आई विल श्योरली डिस्कस और तब सिनेरियो अलग होगा। तो दिस वाज फर्स्ट इंप्रेशंस। अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो देन आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।